श्वेता जी से कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो मिंटू, तो क्वेश्चन ले लो। ये श्वेता जी 2 बात ठीक कहा मैंने, ये 2 चीज है। हाँ, बड़ा सुल्तान कितना बड़ा कामी व्यभिचारी, ये सुन के पिशाच भी इस पे तो नहीं जवाब देना हम लोगों का बनता है, नहीं दे पाएंगे, हम बट वो लोगों जो का जवाब देना नहीं बनता है। डिस्कशन फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा है। शुक्र और चंद्र दोनों माता और बहन महिलाओं के कारक हैं, और उनका भला इनके उसमें नहीं है, और ये किस तरह की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि राहु परवर्जन का भी कारक है। तो आप वो सब कुछ जोड़ के अब आप समझ जाइए डॉटेड लाइंस के बीच में। एक बात और भी आपने कहा था कि इनका जो 4 ग्रह भविष्यगामी मतलब नहीं वो है, तो इसके कारण इनका ये भारत के लाभ में इनकी भूमिका नहीं है, ये कभी लाभ नहीं कर सकते भारत का। नहीं कर सकते, अगर ये करना भी चाहेंगे तो उस लाभ का नुकसान ही होगा। एग्जाम्पल है वो वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन इन्होंने जान के, अब पता चल रहा है इन्होंने जनता के भले को ताक में रख के किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के चक्कर में खराब दवाइयां भी इन्होंने रिलीज करवा दी, तो ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि चंद्र नीच है। चंद्र मानसिकता बताता है, मानसिकता इनकी सिर्फ और सिर्फ पैसे को एक जोड़ने की है, चाहे जैसे हो जाए, बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स प्राचीन भारत का संदीप जी से ये रामराज, जब बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर लड़ रहे हो तो क्या ये हार सकते हैं? इनको क्वेश्चन है। सारे मीडिया भी इनके पाप पर पर्दा डालकर दिग्भ्रमित करने पर तुला है, तो कैसे मतलब ये कैसे हारेंगे, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैंने तो रिजल्ट बताया है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये प्रभु के हाथ में है। उसी तरह से जैसे हम 2 महीने पहले सोच भी नहीं सकते थे कि भाजपा का हारने की भी कोई पॉसिबिलिटी है, जब ये 400 पार का नारा देते थे। एकदम से कैसे सिचुएशन चेंज हुई, है ना। तो अब उस चीज वो कैसे कार्यान्वित होती है, ये प्रभु की का काम है, ये वही दिखाएंगे। ये मैं ये चीज नहीं बता सकती कि कैसे होगा। मुझे जो दिख रहा है मैंने वो बताया रिजल्ट, ठीक है। ज्योतिषी उतना ही बता सकता है कि जो दिख रहा होता है। अब वो कैसे होगा, वो उतना पावर ज्योतिषी में तो नहीं होता, ये सिर्फ प्रभु अपने हाथ में रखते हैं। सही बात है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा होगा, क्योंकि आपने पिछली बार 1 मई से 14 मई के बीच कहा था, तो आफ्टर रिजल्ट एंड बिफोर रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर क्या बता रहा है भारत का? बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि केतु और गुरु, लॉ एंड ऑर्डर केतु और बुध और गुरु का डोमेन होता है, और ये सभी सूर्य के साथ में, सभी त्रिकोण में बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, और शुक्र की राशि में, शुक्र भी साथ में है, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी अगर हमें अगली गवर्नमेंट के बारे में देखना है, तो हमें जो शपथ ग्रहण समारोह होगा अगले प्राइम मिनिस्टर का, उसको देखना होगा। उसके मुहूर्त को देख करके हम अगली गवर्नमेंट की स्थिति देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका नेक्स्ट कार्यकाल के बारे में आपने 14 मई तक आपने कहा था दंगे, बम विस्फोट, आतंकवादी हमला, वो टल गया है या अभी पुलवामा जैसा जो पूंछ में अटैक हुआ है उसके बाद और भी हो सकता है? बाकी है, अभी तो है संदीप जी, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं आ जाते तब तक के ये थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि गुरु अकेले है। मैंने इसलिए कहा था कि गुरु जो है वो केतु के त्रिकोण में अकेले अभी आ गए, और कृतिका नक्षत्र में, जो कि वायलेंस, आग, एक्सीडेंट्स, ये सब कुछ बताते हैं। तो जब सूर्य आ जाएंगे, तो एक तो सूर्य कृतिका के देव है, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और प्लस साथ में सूर्य गवर्नमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए, और गुरु अकेले नहीं रहेंगे फिर, तो गुरु को सपोर्ट मिल जाएगा सूर्य का, जो अपने नक्षत्र स्वामी का, केतु के साथ में, तो तब अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कहा था। तो हाँ, अभी थोड़ा है खतरा 14 तक तो, एंड दिस अप्लाइज टू द होल वर्ल्ड। मतलब मीडिया में खबर नहीं मिल रही है, पर आपने देखा होगा कहीं पे वोल्केनो फट रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं। हमारे सैनिकों का बलिदान हो गया, ये बड़ी बात है। देखिए कितनी, हाँ बिल्कुल पुलवामा स्टाइल में हुआ, और पिछली सरकार पुलवामा का कोई जांच रिपोर्ट नहीं आने दिया, तो ये बहुत बड़ा है। मणिपुर में हाँ संदीप जी, मणिपुर में इतनी वायलेंस हो रही है, वहां की कोई न्यूज नहीं आ रही, यहाँ पे हो गया, तो ये जानबूझ के रिलीज करे कि लोग डरे, ठीक है। मणिपुर में मैं देखती हूँ टेलीग्राम पे, इतना हो रहा है, इतना नरसंहार हो रहा है वहां पे, फायरिंग
आग लग रही है। यही अभी कृतिका, गुरु के कृतिका नक्षत्र के ही उसमें पिछले ही कुछ दिनों के अंतराल में हो रहा है, पर कोई नहीं रिपोर्ट कर रहा। ठीक है, लेवी जी पूछ रहे हैं कि एकम पर ये बार-बार हमला क्यों, किस कारण होता है? क्योंकि एकम का जो लग्न है, लग्न में चंद्रमा आई थिंक रोहिणी में है, रोहिणी नक्षत्र चंद्र में है। अब जो भी है, चंद्रमा जो होता है वो कहीं ना कहीं कलंक का भी कारक होता है। कलंक इन द सेंस के बार बार ये जो हमले हो रहे हैं, उसकी छवि को बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है। पर आप चिंता ना कीजिए, एकम का जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं हिला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। दीपांकर शर्मा कह रहे हैं, जनता नोटा की पावर कब समझेगी? नोटा को क्यों कर रहे हैं आप उनको वोट कीजिए, जो नोटा पे मत जाइए, क्योंकि नोटा कैन बी कन्वर्टेड टू, पता नहीं, मुझे नहीं लगता नोटा को यूज करना चाहिए। नोटा की जगह आप उस प्रतिनिधि को चूज कीजिए जो बेस्ट पॉसिबल है। परफेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा कोई, जो भाजपाई ना हो, पहली बात, और दूसरी बात, जो आपको लगता है कि आपके एरिया के हितों को, आपके हितों को सबसे बेस्ट साध सकता है। जी जी। अनुराग जी कह रहे हैं, हिंदुओं की क्या स्थिति रहेगी? हिंदुओं की स्थिति आप देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के अनुसार देखें तो बहुत अच्छी स्थिति, जो रिजल्ट आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में होगा। जनता अपना पावर एग्जर्ट करेगी। और जो इसके आगे के कार्यकर्ता है जी, एक ही चीज रहना चाहिए, हिंदू रहना चाहिए। प्रथम आलोक रश्मि योग बहुत जनता को पावर देगा, देश को पावर देगा। तो ये बहुत प्यारा, और सबसे बढ़िया बात है ये बीजेपी के भाजपा के 12वें भाव में बन रहा है, जो लॉस का भाव होता है। तो भाजपा तो गॉन ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगला जो कार्यकाल होगा उसका हम तब देख पाएंगे जब शपथ ग्रहण समारोह का मुहूर्त हमें पता चलेगा, टाइमिंग पता चलेगा, लॉन्गर टाइम का बता पाएंगे। नीलम जी, 25 मार्च में भारत की स्थिति कैसी होगी? 25 मार्च तो बीत गया, मार्च 2025 का, अच्छा 2025। हाँ, तब शनि मीन राशि में होंगे, और जिस दिन शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार 29 मार्च 2025 है, और इंडिया में वो 30 मार्च हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है टाइम जोन का। तो 29-30 मार्च आप मान लीजिए 2025 में, जिस दिन शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन उस मीन राशि में ऑलरेडी 5 ग्रह होंगे, और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो ये बहुत ही, मैं इसका अलग से एनालिसिस करूंगी, इट नीड्स अ होल डिफरेंट सेशन ऑन इट्स ओन, बहुत डीप एनालिसिस करना है। बहुत ही विध्वंसक होगा, एंड अब उसके बारे में हम अभी क्यों सोचे, हम बाद में अलग से सोचेंगे, ठीक है। उस समय भारत की भी दशा चेंज हो जाएगी। रमाकांत ठाकुर जी पूछ रहे हैं, साथ साथ आप यह भी बताने का कष्ट हैं कि भारत व भाजपा की कुंडली के साथ हमारा कुंडली यानी एकम सनातन भारत दल का कहां और कैसे भारत और भारत की हिंदू जनता के लिए उपयुक्त है? हाँ, इसका मैं अलग से देखकर बताऊंगी। एकम का वैसे तो बहुत बहुत ही बढ़िया है, नॉर्थ में बहुत अच्छा होगा। देखती हूँ, मैं एकम की कुंडली खोलती हूँ। एकम का मैंने इतना वो नहीं किया एनालाइज, क्योंकि मैं पिछली बार कर चुकी थी। इस बार मैं रिजल्ट पे ज्यादा वो कर रही थी फोकस। एकम का जो लग्न है वही भारत का लग्न है। एकम के लग्न में वही सब बढ़िया चार प्लैनेट्स का योग है। गुरु सूर्य होंगे एकम के लग्न में। गुरु और सूर्य जब एक साथ पहुंचते हैं और साथ में पंचम भाव से केतु का भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो ध्वज कीर्ति योग बनाता है। तो एकम को ध्वज कीर्ति मिलेगी, ठीक है, ये मिलेगी। हाँ, और साउथ में बहुत अच्छा करेगा एकम। साउथ के कैंडिडेट्स है, साउथ से खड़े कर रहे हैं किया हमने। और नॉर्थ से भी बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि जो एकम का सूर्य, गुरु और बुध है वो मीन राशि में है। मीन राशि नॉर्थ डायरेक्शन की राशि है, तो नॉर्थ और साउथ में बहुत अच्छा करेगा एकम। स्पेशली और जगह भी करेगा, मैं ये नहीं बोल रही और जगह नहीं, वेस्ट में भी शायद कर सकता है, ठीक है, बट स्पेशली साउथ में और नॉर्थ में अच्छा करेगा एकम। चलिए, भगवान की कृपा रहेगी, क्योंकि अगर जितने कैंडिडेट खड़े हैं किए हैं आधे भी जीत गए तब तो फिर सत्ता परिवर्तन में
हिंदुओं के हित की बात संसद में उठाने में हमें बहुत आसानी होगी और तब तो हर तरह से घेर पाएंगे हम हिंदू हित को लेकर। तो 22 कैंडिडेट अभी खड़े हैं, 22 में आधे भी जीत जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शशिकांत शुक्ला जी करें, कहीं गौ गठबंधन की सरकार तो नहीं, अभी तो गौ गठबंधन ने 50 सीट पे ही खड़ा किया, 50 से 60 सीटें। गौ गठबंधन की भी सरकारें आ सकती हैं विपरीत राज्यों, जैसे मैंने बताया मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है इसलिए मैं और डिटेल में नहीं देख पाई उनकी, बट पूरी चांस है क्योंकि पूरी कोalition गवर्नमेंट बनते हुए दिख रही मुझे। हंग पार्लियामेंट है तो भाजपा के नुकसान में और पार्टियों का फायदा होना है। लोग आलू बैंगन टमाटर कुछ भी वो करेंगे पर भाजपा को नहीं वोट करेंगे, ऐरे गहरे हर किसी को कर लेंगे जस्ट बिकॉज दे आर अगेंस्ट भाजपा। तो ये जैसे संदीप जी बता रहे ये जो इलेक्शन है ये भाजपा वर्सेस पीपल है, पीपल विल वोट भाजपा आउट, तो वो किसी को भी करेंगे। तो गौ गठबंधन की भी पार्टियां आ सकती है अगर आपके पास में मतलब किसी जीत सकती है, सत्ता में तो नहीं आएगी क्योंकि 50-60 ही सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, जीत सकती है। जीत के कुछ 1-2 सीट यहाँ वहां हो जाए तो भी वॉइस पहुंचेगी, तो पहुंचेगी। हाँ, एक वो नीलम जी बार बार पूछ रही हैं, प्राउड आरएसएस का लेते हैं कि पिछली बार श्वेता जी का जो हुआ था वो अलग था, उसमें भाजपा जीत रही थी, इस बार भाजपा हार रही है। हाँ आई नो। उस समय मैं जैसे मैंने बताया इसी इलेक्शन में मैं ये एनालिसिस स्टडी करना शुरू कर रही हूँ, सीख रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने अब और ज्यादा डिटेल में इस बार स्टडी किया है तो मुझे ये चीजें दिख रही है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि अच्छा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हाँ मैं आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्टेड के वो जो दिख रहा था वो सही नहीं था। मतलब इन्होंने और डीप, आप अभी कौन सा ज्योतिष आपने लगाया, पहले नाड़ी भृगु ज्योतिष लगाया था आपने, इस बार मेदिनी ज्योतिष, मेदिनी लगाया है, मेदिनी ज्योतिष लगाया। तो मेरे पास उस समय कुंडली नहीं थी, उनका टाइम मेरे पास नहीं था, मैंने अभी प्रॉपर्ली इस चीज को डिटेल में स्टडी किया है। जी जी, तो नीलम जी का प्रश्न था और 2-3 लोग और पूछ रहे थे उस पे, तो वो पूछना जरूरी था। हाँ 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 ठीक। हाँ मैंने पहले कहा था एंड आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्टेड कि हाँ वो जो मैंने कहा था वो मे बी आई एम नॉट श्योर, उस समय मुझे ध्यान नहीं है, बट अब जो है मैंने भाजपा की कुंडली को प्रॉपर्ली उसका टाइम निकाल करके डिटेल में स्टडी करके मैंने एनालिसिस किया है। और ये अभी प्राउड आरएसएस का क्या था प्रश्न? संदीप जी, व्हाट यू थिंक अबाउट ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा इटीजी? आजकल तो आपको ये लेफ्ट लोग भी अच्छे लगते हैं, मैंने तो नहीं कहा कभी। अभिसार शर्मा को तो आज भी मैं गाली देता हूँ, और न ध्रुव राठी पे दक्षिणपंथी सारे बनाए रहे हैं या तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, मैं तो उसको नोटिस में लेता भी नहीं, ना देखता हूँ, मुझे कोई आइडिया, मतलब उन लोगों को देखना भी नहीं है मुझे, क्या देखना है मुझे। और तो थैंक यू श्वेता जी, आपका आज आपने धमाका किया है, बहुत बड़ा धमाका किया है। देखिए संदीप जी क्या होता है, पहली बार मैंने इलेक्शन को मेदिनी से स्टडी किया है। हाँ, ये पहली बार आपने इलेक्शंस को ही स्टडी किया है। पिछली बार अगर श्वेता जी ने कहा था तो पूरे साल के घटनाक्रम को लिया था, उसमें बहुत सारी चीजें ली थी और भृगुनारी ज्योतिष से लिया था। इस बार उन्होंने मेदिनी ज्योतिष से केवल इलेक्शन को स्टडी किया है, तो ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ इलेक्शन पे है। और इसमें जो 2-3 चीज निकल के आई, पुनः मैं दोहरा देता हूँ, श्वेता जी करेक्ट कर देंगी। पहला तो यह है कि जनता की पावर बढ़ रही है और जनता को 4 जून को अपने पावर के बढ़ने का एहसास होगा। दूसरा यह है कि सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता बदल सकता है, विपरीत राजयोग बन रहा है, वो भाजपा के अंदर से भी कोई आ सकता है, बाहर से भी, परंतु बाहर में कांग्रेस की संभावना बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने हस्त नक्षत्र की बात की है और उन्होंने देश में 4 ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जब भी हस्त नक्षत्र जो इन्होंने बताया तब कांग्रेस सत्ता में होती है। 18 साल में जब केतु हस्त नक्षत्र में आता है, जब ऐसा होता है तब सत्ता में हमेशा कांग्रेस की सरकार होती है, उनका चिन्ह है, हस्त उनका चिन्ह है। तो और हस्त हम लोग वोट के चिन्ह लेने के लिए भी हमने इनसे संपर्क किया था श्वेता जी से, तो ये फायदा करता है ये चीजें, तो वो सर बदल सकता है। और तीसरा यह है कि चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर नेता आपको जेल जाते हुए दिख सकते हैं, ये भी संभावना दिख रही है। तो और श्वेता जी इसमें कुछ छूट रहा हो मेरा? यही है संदीप जी, इतना ही है। और हाँ गुरु भी वहां पे है, जब इलेक्शन के टाइम पे जब गुरु लग्न में आते हैं
तब वो सत्ता परिवर्तन करवाते हैं, क्योंकि गुरु अष्टमेश है। अष्टमेश जो होता है वो परिवर्तन का कारक होता है। और भाजपा के कुंडली में चार जो ग्रह हैं वो गायब है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो पब्लिक का कल्याण कार्य करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, नहीं हो पाएगा, जिसमें से आपको तुष्टिकरण करती रहती है, फॉरेन के आके रहती है, महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती, जनता का कभी भला नहीं कर सकती, और परवर्जन है, ड्रग्स, अल्कोहल, फॉरेन। ड्रग्स का तो जितना बड़ा काम इस समय गुजरात का वो जो बंदरगाह आदि है वहां जो इतना पकड़ा जा रहा है, मणिपुर पूरे ड्रग के कारण झुलस गया है, खत्म, ओपियम की खेती के कारण जो कुकी कर रहे हैं। तो ड्रग्स को लेके इतना बड़ा मार भारत में किसी शासन में नहीं दिखा। तो भाजपा चाह के भी जन कल्याण नहीं कर पाएगी, और जन कल्याण मतलब हिंदू कल्याण। तो पड़ोसियों के साथ में और मित्रों के साथ में हमेशा इनका वो हो जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव इनका बहुत बिगड़ा हुआ है, इनकी कुंडली का। नीलम जी, श्वेता जी, आपकी मेहनत मेदिनी ज्योतिष में अच्छा प्रयास है, अच्छा लगा सुनकर। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने स्टडी किया चुनाव को ही, पिछली बार उन्होंने पूरे साल को स्टडी किया था कि कैसा रहेगा। तो श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सोचता हूँ कि ये धमाका बड़ा धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा। और श्वेता जी ने पिछली एक बार कहा था कि 1 मई से 14 मई बच के रहिए, मत जाइए, और हमारे देश के सेना पर अटैक हो गया, इनकी वो भविष्यवाणी भी सटीक बैठी है। और आज हमारे 2 बलिदानों का, एयरफोर्स के बलिदानों जवानों का बलिदान हुआ है, ये बहुत दुखद है, दुख की बात है, लेकिन संभल कर रहिएगा। श्वेता जी, आप अंत में समराइज करते हुए जनता से कुछ कहना चाहें? मैं जनता से गीता के ये जो कृष्ण जी ने कहा है, जो जगत गुरु हैं, हम गुरुओं के पीछे जाते हैं, जो सबसे अच्छे गुरु हैं वो कृष्ण जी हैं। गीता के इन 2 श्लोकों के साथ में और इनके श्लोकार्थ के साथ में वो करना चाहूंगी। और मैं ये सबसे आग्रह करती हूँ कि आपको अपने वोट करने का जो अधिकार है उसका उपयोग करना चाहिए। यही आपका समय है जब आप अपना पावर एक्सर्ट कर सकते हैं। तो गीता के का जो दूसरा अध्याय है उसका 36वां श्लोक है, 37वां श्लोक, 37। वो श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोग्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मतलब वो कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, या तो तू युद्ध करने से या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य करेगा। मतलब दोनों ही तरह से तेरा भला है। जब अर्जुन पहले अध्याय में जब अर्जुन को वियोग हो जाता है और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे लड़ूं, तो कृष्ण जी उन्हें कई सारे तर्क देते हैं, और उनमें से एक तर्क ये था कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने से 2 ही चीजें होंगी, या तो तुम अपने धर्म का पालन करके तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे क्योंकि तुमने अपना धर्म निभाया, अथवा तुम संग्राम में यदि तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे। दोनों ही तरह से तुम्हारा भला है। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। नुकसान तो किसी के में नहीं है, विन विन है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो वो कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझो और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भोगी नहीं होगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या होगा, ईवीएम, नो ईवीएम, हम हमारे करने से क्या होगा, ये जो सारे जो आपके मनस्थितियां, जो विचार है, इनको अलग रख करके आप ये सोचे कि आपका धर्म है कि आप जाकर के वोट कीजिए, ताकि आगे जो सरकार आएगी उसके जब आप जो कुछ भी देखेंगे तो आपको ये पश्चाताप नहीं होगा कि आकाश हमने वोट कर दिया होता। तो आप इस बार जाइए और अपने वोट करने के अधिकार का पूरा उसको यूज कीजिए, और ऐसा करने से आप अपने धर्म का पालन करेंगे।
श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात कहा श्वेता जी ने। आप लोगों को वोट देने में दुविधा हो रही लाभ होगी, हानि एक तरफ रख दीजिए। हाँ, तो मैं सीधा कहूंगा कि आप पार्टी भूल जाइए। जहां जहां एकम का है, हिंदू धर्म के लिए है, वहां भी आप कहेंगे पार्टी, वो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं, वहां आप एकम को वोट कर सकते हैं। अन्यथा वह कैंडिडेट ओवैसी टाइप जो आपके संसदीय क्षेत्र में आपके लिए खड़ा हो जाए, आपके लिए वो लड़े, आपके लिए, आपके माता जी बीमार हो तो आपको अस्पताल में भर्ती कराए, आपके सुरक्षा की व्यवस्था करे, आपके हर बात को सुनने वाला, वो किसी भी पार्टी का हो, आप उस कैंडिडेट को वोट दो। पार्टी के गुलामी को तोड़ो और अपने हित के कैंडिडेट को चुनो। जैसे मुस्लिम करते हैं, सभी हिंदुओं का कल्याण है। पार्टियों की गुलामी में 75 साल में आपको कुछ नहीं मिला है, इसलिए अब तो पार्टी का जुआ उतार कर फेंक दो और अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाओ, इसके लिए वोट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपका थैंक यू सो मच। आज आपका काफी समय हमने लिया, 2 घंटे लिया, और फिर मैं आपको कष्ट देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सबका भी दिन शुभ हो। श्वेता जी की तो वहां रात्रि होने वाली होगी, तो आपकी रात्रि शुभ हो, यहाँ जनता का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।